जी स्टूडेंट्स, अभी आज के सेशन में जो आज का हमारा ये दूसरा सेशन है उसमें हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7। तो चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हमारी एक्सरसाइज 3.7 चल रही है। और 3.7 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए, और अभी हम नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो एरिया अंडर द कर्व बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो कर्व आपके पास गिवन है उसका आपने एरिया फाइंड करना है। और कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स एक्सिस के दरमियान और x की एक वैल्यू आपके पास गिवन है, द एक्स एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 2। इन दो के दरमियान आपने एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको लिमिट का पता होना चाहिए कि लिमिट्स आपके पास क्या हैं, किस लिमिट तक आपने एरिया को फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइंड कर लेंगे जनाब, जो कर्व आपके पास गिवन है एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1। तो फॉर लिमिट ऑफ एक्स पुट वाई इक्वल टू 0। तो x की लिमिट फाइंड करने के लिए आप y को 0 पुट करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र equal to 0. The product of two terms is 0. So this mean either first term is 0 और second term is 0। या first term 0 है या आपके पास second term 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। तो ये आपके पास x की वैल्यू -1 आ गई। और दूसरी x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने के लिए, एक तो वैसे आपके पास x इज इक्वल टू 2 भी गिवन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरी आपके पास ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से भी एक्स की वैल्यूज आप फाइंड करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप सॉल्व कर लीजिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट जी -3। तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तो वो फिर रियल नहीं रहता बल्कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो हमने तो रियल एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ आप फिर लिख लेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि आपने कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाना, आपने रियल एक्सिस में ही उसकी लिमिट्स फाइंड करनी है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो ये तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया, इस वजह से जो एक्स की ये दो वैल्यूज आई हैं इनको आप फिर यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो अब आपके पास जो वैल्यू है एक्स की, एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 और दूसरी आपने यहाँ से फाइंड कर ली -2। तो -1 से लेकर 2 तक आपने कर्व को बताना है कि अबव एक्स एक्सिस आ रहा है या बिलो एक्स एक्सिस आ रहे। तो लिमिट अब आपके पास क्या आ गई, -1 से लेकर 2 तक। तो -1 से लेकर 2 तक वैल्यूज हम पुट करेंगे कि उन वैल्यूज को पुट करके आपके पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो वो अभी हम चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यूज़ अगर आप -1 0 1 2 के दरमियान पुट करते जाएं तो आपके पास आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर आप वैल्यूज़ चेक करें, -1 से 2 तक के दरमियान की वैल्यूज़ पुट कर लें, तो 0 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, 1.5 पुट कर लें। तो -1 पुट करने पे कर्व आपके पास क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 है। तो -1 का क्यूब आपको पता है -1 ही आ जाएगा, -1 + 1 0। और 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 1
8 + 1 9। तो 2 पे आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 1 पुट करने पर आंसर 2 आ रहा है। 0 पुट करने पे आंसर 1 आ रहा है। और 1.5 पुट करने पे भी आंसर पॉजिटिव ही आ रहा होगा। तो इस तरह से -1 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज पुट करने पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व आपके पास अबव एक्स एक्सिस बन रहे हैं। ठीक है, तो -1 से लेकर 2 तक आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है, x³ + 1 को। और अब x³ की इंटीग्रेशन क्या है? x³ की इंटीग्रेशन x⁴/4 और 1 की इंटीग्रेशन है, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x, और लिमिट है -1 से 2 तक। अब आप इसमें लिमिट पुट कर लेंगे, 2⁴/4 माइनस -1⁴/4। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी तरह यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2⁴ आपको पता है 16, 16 को 4 से डिवाइड कर लें तो 4 आ जाएगा, और -1 को की पावर 4 पॉजिटिव 4 आ जाएगा, तो 1/4 और 2 + 1 3 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आप ले लेंगे 4, तो 16 -1 + 12 ये आपके पास आ जाएगा। और देन फिर 16 में 12 आप ऐड कर लें तो 28 आ गया। 28 -1 तो 27/4। तो 27/4 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास एरिया अंडर दी कर्व आ गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास एक एक्स की वैल्यू गिवन हो, दूसरी गिवन ना हो, तो वो भी आपने फिर इस तरह फाइंड करने के बाद लिमिट को फाइंड करना होगा। और ये सवाल आप तमाम बच्चों को समझ आ गया? ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.7 हमारी चल रही है, और 3.7 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। आपने एरिया फाइंड करना है और कर्व गिवन है y = x × x-1 × x+1। ये कर्व है एंड द x एक्सिस। तो आपने कर्व और x एक्सिस के दरमियान एरिया फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। कर्व आपके पास है y = x × x-1 × x+1। इसके और x एक्सिस के दरमियान आपने एरिया बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है फॉर लिमिट, लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि शुरू के जो क्वेश्चंस थे उसमें तो हमें लिमिट गिवन थी, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चंस थे उसमें आपके पास लिमिट गिवन नहीं थी। तो पहले हमने लिमिट फाइंड करनी है, और लिमिट फाइंड करने के बाद फिर हमने उसको इंटीग्रेट करना है, एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करना है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट कर दिया, तो x × x-1 × x+1, तो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो या फिर फर्स्ट टर्म 0 होगी, ठीक है, या सेकंड टर्म 0 होगी, और या फिर थर्ड टर्म 0 होगी। तो तीनों में से आपके पास या फर्स्ट 0 है, या सेकंड 0 है, या थर्ड 0 है। तो लिमिट्स अब आपके पास क्या आ जाएंगी, यहाँ से तो x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू +1 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। तो -1, 0 एंड +1, ये आपके पास 3 इसकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने इस कर्व को इंटीग्रेट करना है कि आपके पास लिमिट्स तो ये गिवन है, तो इस हिसाब से आपने बताना है कि कहाँ पर वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं और कहाँ पर वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं। तो उसके लिए आप इसका टेबल बना लें। टेबल से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और कहाँ पर वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो उसके लिए हम इसको x और y के आंसर्स, और उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, -1 से लेकर +1 तक आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो -1 से +1 तक आप पुट कर लीजिए। -1 से +1, दरमियान में कहीं यहाँ पे 0 भी आएगा। तो -1 और 0 के दरमियान क्या आ जाएगा, कुछ दो नंबर आप ले लें। -1 और +1 के दरमियान आप -0.5 ले लें, -0.8 ले लें, और यहाँ पर भी 0.5 और 0.8। तो आंसर्स अगर आप चेक करें इसके,
तो -1 पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर -1 पुट होगा, यहाँ पर -1 पुट होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। +1 पुट करने पर, यहाँ पर +1 पुट करेंगे उस पर भी आंसर 0 आ जाएगा। और 0 पुट करने पर, जी 0 पुट करने पे, तो 0 पुट करने पे भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 पुट करने पे भी आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब ये जो दरमियान में नंबर है, +0.5 है, -0.5 है, -0.8 है, +0.8 है, तो इसमें आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं कि कर्व आपके पास के y = इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, x × x-1 x² -1 हो जाएगा, और x² -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - x आ जाएगा। तो x³ - x, यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू अगर आप पुट करें कि +0.5 पुट कर रहे हैं तो उस पे आंसर क्या आ रहा है, और -0.5 पुट कर रहे हैं तो उस पे आंसर क्या आ रहा है। तो -0.5 अगर आप चेक करें, पुट करें, तो इस पे आंसर आपके पास नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, -0.8 पे भी चेक करें तो आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, नेगेटिव। +0.5 पुट करेंगे तो आंसर यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ रहा होगा, और +0.8 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके पास -1 से लेकर 0 तक बिलो x एक्सिस आ रहे हैं। ठीक है, और 0 से लेके 1 तक, इसको आप चेक कर सकते हैं, ज़रा कैलकुलेटर निकालें और बताएं कि -0.5 वैल्यू जब आप इधर पुट करते हैं, -0.5 x³ - x पे, तो इसका ज़रा मुझे आंसर फाइंड करके बताएं कि आपके कैलकुलेटर पे इसका आंसर क्या आ रहा है। उस लिहाज से हम यहाँ पर इसको पुट भी कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करके देन हम इसको कैलकुलेट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो टेक आउट योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकाल लीजिए और बताएं कि यहाँ पे जब आपने वैल्यू -0.5 पुट की, तो -0.5 पुट करने पे आपके पास x³ - x का आंसर क्या होगा, मतलब -0.5 का क्यूब और फिर -0.5। तो ज़रा चेक करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जी जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है आपका। तो -0.375 बता रहे हैं हाशिर। तो -0.375, ठीक है, तो ये -0.375 आ गया। और इसी तरह से +0.5 पुट करें, उस पर ज़रा चेक करें क्या आ रहा है। तो ये देखें आपके पास -1 से 0 तक आपके पास क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो -1 से 0 तक, फिर इसका मतलब है नेगेटिव आ रहे हैं। तो जब नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास ये बिलो x एक्सिस इस तरह से शेप बनेगी। ठीक है, और फिर 0 से 1 तक जब आप पुट कर रहे हैं, हाँ, तो 0 से 1 तक जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास अबव x एक्सिस इस तरह से बन जाएगा। तो अब ये दो हिस्सों में आपके पास डिवाइड हो गया कि -1 से लेकर 0 तक, -1 से 0 तक बिलो x एक्सिस आ रहे, और 0 से लेके 1 तक ये आपके पास अबव x एक्सिस आ रहे। तो जब इस तरह से दो हिस्सों में अब ये डिवाइड हो गया, तो दो हिस्सों में जब आपके पास ये डिवाइड हो चुका है तो उसको फिर आपने क्या करना है, दो पार्ट्स में इंटीग्रेट करना है। तो दो पार्ट्स में इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो ज़रा नोट कर लें कि अब आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व है वो -1 से लेकर 0 तक के लिए आपके पास जो कर्व x³ - x है उसके साथ माइनस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था कि जब बिलो x एक्सिस होगा तो फंक्शन के साथ आपने नेगेटिव साइन यूज़ करना है। ठीक है, और फिर इसी तरह से प्लस 0 से लेकर 1 तक अबव x एक्सिस है, तो +x³ - x आ जाएगा। तो इसको अब आपने इंटीग्रेट करना है। तो ये अब आपके पास दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करें ज़रा। -x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x⁴/4, और लिमिट आएगी 0 -1 से 0, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x²/2, और लिमिट आ जाएगी -1 से 0, और प्लस x³ की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x³ की इंटीग्रेशन आ जाएगी x⁴/4,
और लिमिट आ जाएगी 0 से 1 तक, और फिर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आ जाएगी 0 से 1 तक। तो ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये सवाल एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस के डिफरेंट था कि इसमें हाफ पोर्शन अबव एक्स एक्सिस है और हाफ पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस है, जिससे आपको पता चलता है कि ग्राफ आपका कैसे बनेगा। तो ग्राफ जब बना लिया आपने, तो उससे अब आपको पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक आपके पास पॉजिटिव और कहाँ से कहाँ तक आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपने सही बताया ना, ये वैल्यू जो आपने बताई है, इसको आपने कंफर्म कर लिया कि ये वाकई नेगेटिव में आ रहा है। ये वैल्यू आपके पास -0.5 का क्यूब माइनस इंटू -0.5। तो दो बच्चों ने बताया, हाशिर ने भी बताया और साथ सलमान ने भी बताया कि -0.375 आ रहा है। ज़रा इसको एक मरतबा रीचेक कर लें, इसको ज़रा एक मरतबा रीचेक कर लें कि वाकई एक्स क्यूब माइनस एक्स के अंदर वैल्यू पुट करने पर आपके पास ये नेगेटिव ही आ रहा है, कहीं पॉजिटिव ना आ रहा हो, उसको ज़रा चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने ये नेगेटिव या पॉजिटिव का यहाँ पर मिस्टेक कर ली, तो थ्रू आउट फिर आपका आंसर जो है वो एरिया अंडर द कर्व का वो सही नहीं आएगा। ठीक है, वो सही नहीं आएगा। इस वजह से इसको आपने तसल्ली से चेक करना है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि -0.5 का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू और मज़ीद छोटी हो जाएगी। तो ये माइनस और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास 0.5 में से यहाँ पर आपके पास लेस वैल्यू होगी, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, आई थिंक, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, तो सर फॉर नेगेटिव 0.5 आंसर इज +0.375। हाँ, तो अब हाशिर ने स्टेटमेंट चेंज कर दी। ठीक है, तो ये +0.375 है। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं और कहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब ये जो शेप आपके पास बनेगी, जी शेप आपके पास बनेगी यहाँ पे अबव बन गई। ठीक है, -1 से 0 तक। ठीक है, और 0 से 1 तक आपके पास क्या बन जाएगी, बिलो बन जाएगी। ठीक है, तो डेट्स वाई इसके साथ प्लस और इसके साथ फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पे प्लस। तो इस तरह से आपके पास ये साइन आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट तो आपने कर लिया, अब आपने लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो पुट कर लिया। इसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी तरह लास्ट पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जितनी भी वैल्यू जीरो जहाँ पर पुट हुई है वो आपको पता है सारा जीरो हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/4। ठीक है, और इसके अलावा -1 का स्क्वायर +1, और इसके अलावा माइनस और ये बाहर वाला माइनस +1/2 आ जाएगा। इसी तरह से -1/4, और इसी तरह से +1/2। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब इस सारे को आपस में ऐड कर लें, तो ज़रा चेक करें आपके पास फाइनल इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सारी जो लिमिट आपने इसमें पुट कर दी है उसका फाइनल आंसर क्या होगा। जी, तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आपके पास कितना आ गया, 1/2 स्क्वेयर यूनिट्स आ गया। तो 1/2 स्क्वेयर यूनिट्स आपके पास इसका एरिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस के डिफरेंट था, क्योंकि इसमें आपके पास दो इंटरवल्स बने, एक में आपके पास अबव एक्स एक्सिस आ रहे हैं और एक में आपके पास बिलो एक्स एक्सिस आ रहे हैं। तो जब अबव एक्स एक्सिस होगा तो कर्व के साथ प्लस आएगा, और जब बिलो एक्स एक्सिस आएगा तो कर्व के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, उस तरह से आपने इसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद आपने इसमें लिमिट पुट कर दी, और लिमिट पुट करने के बाद एरिया आपके पास कितना आ गया, 1/2 स्क्वेयर यूनिट्स आ गया। जी, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, ये आप तमाम बच्चों को समझ आ गया।
जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ओके हो गया। और अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सारे के सारे सवाल एक ही पैटर्न पे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रीवियस उसमें किए और इस तरह से अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के 2 सेशंस में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हम इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो अगर पेपर में आपका फेडरल बोर्ड में आए तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे शुमार होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एज कम्पेयर टू इससे प्रीवियस जितने भी हमने सॉल्व किए। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। कर्व आपके पास गिवन है क्या, y इक्वल टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्र, और व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। a के बारे में बताया गया कि a पॉजिटिव है, वो ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखें, इसमें a की वैल्यू हमें तो पता नहीं है कि 0 से ग्रेटर तो है, लेकिन वैल्यू है क्या, इस वजह से इसका कर्व आप नहीं बना सकते। इस वजह से आप अबव एक्स एक्सिस वाले ही शुमार करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपने लिमिट्स फाइंड करनी है कि आखिर इस फंक्शन की लिमिट्स क्या हैं, किन लिमिट्स तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो फॉर लिमिट्स, लिमिट्स के लिए आपको पता है, फॉर लिमिट्स ऑफ एक्स, एक्स की लिमिट्स फाइंड करने के लिए आप क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो y को आप 0 पुट कर लेंगे, तो 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्र, और फिर स्क्र अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर कर लें। तो 0 इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्र, और फिर दोनों में से x कॉमन कर लें। तो x कॉमन आएगा तो 2a माइनस एक्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, सो दिस मीन आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू 2a आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 2a आ गई। तो अब आपने जो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट आपका ये फंक्शन होगा एरिया अंडर द कर्व, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2a, और फंक्शन है आपके पास अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। ना तो पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, पावर रूल अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो इसमें फिर आपने अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद फिर इसमें यूजफुल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे, एरिया अंडर द कर्व आपके पास आ रहा है लिमिट फ्रॉम 0 टू 2a। तो अंडर रूट के अंदर जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपने जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, उसमें आप क्या करेंगे, माइनस पहले कॉमन ले लें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा, इनटू बाहर आपके पास dx आ गया। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर जब आप उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टेप्स पता हैं क्या होंगे। माइनस तो आपने कॉमन ले लिया, तो a का स्क्वायर, और माइनस 2ax है तो माइनस 2ab, ax होगा, b आपने चूज करने। तो फिर उसके बाद आपको पता है b का स्क्वायर आपने ऐड भी करने, और b का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो आप स्टूडेंट्स बताएंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी। जी, आप स्टूडेंट्स बताएंगे कि जब आप इसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं तो b की वैल्यू ज़रार कह रहे हैं 1 होगी। जी, और बाकी स्टूडेंट्स की क्या राय है, b की वैल्यू यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाए जो नॉर्मल आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते हैं, कि ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि मल्टीप्लाई करने से 2ax आ जाए। हाँ, तो 2 और x तो है, तो अब आपके पास a नहीं है, तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या होगी, a होगी। तो a का स्क्वायर आपने ऐड भी कर दिया, और a का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने कर लिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद अब आपके पास अंडर रूट के अंदर ये जब स्क्वायर कंप्लीट हो गया, माइनस आपने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो ये आ गया आपके पास x माइनस a का होल स्क्वायर, और जो लास्ट वाला माइनस ए स्क्वायर है वो अपनी जगह पे एज इट इज, वो अपनी जगह पे एज इट इज, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx।
अब जब आप इस पर माइनस अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्र माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्र dx। अब आप यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस जो हमने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ी कि ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होगा, तो हमने क्या यूजफुल सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र होगा, फिर आपने यूजफुल सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करनी है, और अगर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र होगा तो फिर आपने यूजफुल सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करनी है। तो आपको याद है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र के लिए क्या थी जी, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र के लिए यूजफुल सब्स्टिट्यूशन कौन सी थी, साइन वाली, सीकेंट वाली, या टेन वाली, तो वो ज़रा आप बताएं। तो अब बात कह रहे हैं कि टेन वाली यूज़ कर सकते हैं, तो 3.3 उसमें अब्दुल सबूर कह रहे हैं कि साइन वाली यूज़ कर लें, और इसके अलावा बाकी बच्चों की हुज़ैफ़ा भी कह रहे हैं कि साइन वाली यूज़ कर लें। तो बिल्कुल बेटे, ये जो आपकी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाली है ना, तो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र में एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा था, ठीक है, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र में एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा था। इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। अभी तक हमारे जो इस क्वेश्चन की फॉर्म आ चुकी है 0 से लेकर 2a, और अंडर रूट में क्या फॉर्म बन रही है, ए स्क्र माइनस एक्स माइनस ए का स्क्र, तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा वाली यूज करते हैं जब एक्स इक्वल टू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र फॉर्म आ रही हो। तो एक्स क्या है, एक्स ये पूरा एक्स शुमार होगा और ये ए शुमार होगा, तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और उसके बाद डी एक्स की वैल्यू अपना फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ ए साइन थीटा और लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस ए, तो एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा डी एक्स, और ए का 0, और ए को छोड़कर साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा, और थीटा का अगेन डी थीटा। और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज हमने ये पढ़ी थी कि जब आप एक लिमिट से एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो लिमिट भी आपने उसी वेरिएबल में चेंज करनी है। तो अब यहाँ पर देखें, एक्स की लिमिट आपके पास गिवन थी एक्स इक्वल टू 0, लोअर लिमिट क्या गिवन है 0 ना, तो अब आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करके जरा चेक करेंगे थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो 0 माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1, तो वो आ जाएगा -90 डिग्री -π/2। तो इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पर थीटा की वैल्यू -π/2 होगी। तो जब आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं तो लिमिट भी आपने उसी वेरिएबल में शिफ्ट करनी होती है। तो इसी तरह से जब आपके पास x की वैल्यू 2a है, तो 2a इज इक्वल टू 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए, और साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2, तो +90 डिग्री। तो अब आपके पास ये सारा का सारा क्वेश्चन वेरिएबल एक्स से शिफ्ट हो रहा है वेरिएबल थीटा में, वेरिएबल एक्स से वेरिएबल थीटा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब आपके पास जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, 0 से 2a की जगह -π/2 से लेकर +π/2 तक, और अंडर रूट ए स्क्र अपनी जगह पे एज इट इज, और एक्स माइनस ए की जगह पे ए साइन थीटा और उसका स्क्र, और बाहर जो डी एक्स था, डी एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी, क्या डी एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा डी थीटा। अब अंडर रूट के अंदर से आप कॉमन ले लें, ए स्क्र कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्र आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्र को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्र। तो ए स्क्र कॉमन लेने के बाद 1 माइनस साइन स्क्र, और 1 माइनस साइन स्क्र को आपने क्या लिख दिया, कॉस स्क्र, और बाहर वाला ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, तो स्क्र अंडर रूट से कैंसिल होगा, स्क्र जब आपके पास अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा और ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, तो ए स्क्र कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्र थीटा, तो कॉस स्क्र थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, कॉस स्क्र थीटा की इंटीग्रेशन हमें पता है, हम 3.2 में पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी कॉस स्क्र आ जाए या साइन स्क्र आ जाए तो उनका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, बल्कि आप उनको कन्वर्ट करते हैं, कॉस स्क्र को 1 + cos 2 θ/2 और साइन स्क्र को 1 - cos 2 θ/2। तो एरिया अंडर द कर्व आपके पास क्या आ गया, ए स्क्र लिमिट फ्रॉम -π/2 से
पाई बाय 2 तक, तो कॉस स्क्वायर को आप लिख लेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो ये जो नीचे वाला 2 है ये भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 की अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे और कॉस 2 थीटा की अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। लिमिट फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 आ जाएगी। लिमिट फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। तो अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रल आपको पता है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल डिफरेंशियल एलिमेंट थीटा है, तो 1 का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा। लिमिट फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। और इसी तरह से cos 2 थीटा का इंटीग्रल आपके पास होता है sin 2 थीटा, और एंगल का नीचे डेरिवेटिव 2, तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अब लास्ट पे आके आप लिमिट पुट कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2, और इसी तरह से 1/2 साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन 2 इंटू माइनस पाई बाय 2। तो ये आपने पुट कर लिया, और साइन ऑफ पाई बाय 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा। ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 2 टाइम्स पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 1/2 के साथ साइन ऑफ 180 डिग्री वो भी जीरो, और साइन ऑफ माइनस 180 डिग्री वो भी जीरो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल, तो पाई बच गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई ए स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया अंडर दी कर्व आ गया। एरिया अंडर दी कर्व क्या आ गया आपके पास, 1/2 पाई ए स्क्वायर। ये आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.7 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो शुरू के क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और जो लास्ट वन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।